जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मेरा अंतर आप सबका एस क्लास में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम बीकॉम इंटर का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं अर्थशास्त्र का परिचय, इंट्रोड्यूस ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में देखें तो सबसे पहले हमें पता है अर्थशास्त्र की इंग्लिश इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से के इकोनॉमिक या ग्रीक भाषा के ओकोनॉमिक OIKONONIA ओकोनॉमिक शब्द से हुआ है, ठीक ना। सबसे हुआ है। ओकोनॉमिक शब्द दो शब्द से मिलके बना है। ओकोनॉमिक जो शब्द होता है दो शब्द से मिला बन के बना है। पहला ओकोज OIKON ओकोज और दूसरा शब्द है नॉमिक NOMIC नॉमिक्स, ठीक ना। ओको का अर्थ होता है गृह या घर और नॉमिक्स का अर्थ होता है नियम। ओको का अर्थ होता है घर या गृह और नॉमिक्स का अर्थ होता है नियम। तो जिस प्रकार से एक घर को चलाने के लिए घर का प्रबंधन किया जाता है कि किस तरह से सीमित साधनों में और सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, ठीक ना, एक घर को चलाने के लिए, तो वह क्या है, गृह प्रबंध कहलाता है। हमें इतना इकोनॉमिक्स के परिचय में जानने के लिए बस इतना दिमाग में रखना है, आवश्यकताएं असीमित होती हैं, आवश्यकताएं असीमित होती हैं और साधन क्या होता है, सीमित होता है। आवश्यकताएं असीमित होती हैं, साधन सीमित होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हाँ जी, हम टॉपिक पे थे कहाँ कि आवश्यकताएं असीमित होती हैं और साधन सीमित होता है। कहने का मतलब एग्जाम्पल है कि अगर मेरे पास 10,000 रुपये इनकम हो, 10,000 रुपये सैलरी हो, तो हमारी साधन क्या है, 10,000 रुपये तक की तो है, लेकिन आवश्यकताएं क्या हैं, बहुत सी हैं। किसी महीने में दवा की जरूरत पड़ेगी, किसी महीने में भोजन पे अधिक व्यय होगा, किसी महीने में क्या कहते हैं शिक्षा पे व्यय होगा, किसी महीने में अन्य भी आवश्यकताएं होंगी। मतलब साधन तो सीमित है, आवश्यकताएं अधिक है। इन सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए, वही क्या कहलाता है, गृह प्रबंध कहलाता है। ये तो छोटे मोटे तौर पे इकोनॉमिक्स की भूमिका होगी। अगर बड़े पैमाने पर आए तो हम क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन है जिनका संबंध असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से है। देखिए शब्द आ गया ना। क्या है, अर्थशास्त्र मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन है जिनका संबंध असीमित साधनों के संतुष्ट करने के लिए और सीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से है। ये अर्थशास्त्र की आशय या है, ठीक। इसको देख लें, उसको चलते परिभाषा। अर्थशास्त्र की परिभाषा को कितने भागों बांटे हैं कुछ वैज्ञानिकों की अर्थशास्त्र की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्र में विभिन्न तरीके से दिया और सबकी परिभाषाओं को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया। सब में कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, कमियां थी। उस आधार पर हम चलते हैं, एक एक को लेकर पहले इसको देख ले परिभाषा।
अब देखिए अर्थशास्त्र की परिभाषा को चार भागों में बांटा गया है अर्थशास्त्रियों के आधार पे। पहला है धन संबंधित परिभाषा, वेल्थ और ओरिएंटल डिफिनेशन। भौतिक कल्याण संबंधित परिभाषा, मटेरियल वेलफेयर ओरिएंटल डिफिनेशन। सीमितता संबंधित परिभाषा, सिक्योरिटी ओरिएंटल डिफिनेशन। और विकास संबंधित परिभाषा, ग्रोथ ओरिएंटल डिफिनेशन। अर्थात अर्थशास्त्र के परिभाषा को चार भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहली परिभाषा है धन संबंधित परिभाषा। इस परिभाषा के अगर जनक माने जाएं तो एडम स्मिथ माने जाते हैं और फादर ऑफ इकोनॉमिक अर्थशास्त्र के पिता भी हमारे एडम स्मिथ को ही माना जाता है। उन्होंने एक किताब की रचना की थी, उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र राष्ट्र। उन किताब का नाम था
राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज, ठीक ना, खोज संबंधित एक पुस्तक की रचना की थी, जो प्रकाशित हुआ था हमारे ख्याल से 1776 में, ठीक ना। उस किताब के माध्यम से उन्होंने अर्थशास्त्र को समझाया। उन्होंने ये कहा कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है, अर्थात धन से संबंधित बातों का जिसमें अध्ययन किया जाता है वही अर्थशास्त्र है। आइए हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली परिभाषा को हम देखेंगे, धन संबंधित परिभाषा। सबसे पहले जहाँ बात आती है अर्थशास्त्र की, तो सबसे पहली बात आती है धन संबंधित परिभाषा की। आइए इस परिभाषा को हम देखते हैं, परिभाषा हमसे कहता क्या है, ठीक ना। ये परिभाषा हमसे क्या कहता है। इस परिभाषा के प्रतिपादक अगर हम माने तो एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ हैं। इन्होंने एक पुस्तक का नाम क्या है, लिख लें। एन इंक्वायरी into the nature and course of the wealth of nation। हिंदी में राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज, ठीक ना। प्रकाशित कब हुआ था? 1776 में। ऐसे लिखते हैं, रचना की थी जिसका प्रकाशन 1776 में हुआ था। सन ही लिख लेते हैं, ईस्वी या सन जो भी लिखते हैं लिख ले, ठीक ना। इनके अनुसार, ठीक ना, एडम स्मिथ के अनुसार लिख लें, एडम स्मिथ के अनुसार अगर हम अर्थशास्त्र की परिभाषा को देखें तो अर्थशास्त्र वह अध्ययन है
अर्थशास्त्र वह अध्ययन है, वह अध्ययन है, अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के, जो राष्ट्रों के धन के, राष्ट्रों के धन के स्वभाव, राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं इनके कारणों की, एवं इनके कारणों की जांच करता है, इसकी परिभाषा ये कहती है कि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्र के धन के, है ना, स्वभाव एवं इनके कारणों का अध्ययन करता है। एक छोटी सी परिभाषा के अंतर्गत कहें तो एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एक लाइन में जाने, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, धन का ज्ञान है, एडम स्मिथ ने कहा, ठीक है ना। तो इन्हें ही एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हम एडम स्मिथ को ही मानते हैं। इस किताब अर्थशास्त्र जो हम पढ़ते हैं, अगर राजनीतिक अर्थशास्त्र की बात करें तो वो हमारे कौटिल्य चाणक्य जी हैं, लेकिन अपनी अर्थशास्त्र की बात करें तो एडम स्मिथ जी हैं। तो ये समझ में आया। अब आइए हम अर्थशास्त्र के इस धन संबंधित परिभाषा की विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। इस परिभाषा की विशेषता क्या है, इसको देख लें। इसकी विशेषता की ओर आते हैं। अर्थशास्त्र धन संबंधित परिभाषा की विशेषता, इसकी विशेषता देख लेते हैं। इसकी सबसे पहली विशेषता है अर्थशास्त्र का संबंध उन क्रियाओं से है जो धन से संबंधित है। अर्थशास्त्र का संबंध, अर्थशास्त्र का संबंध उन क्रियाओं से है, उन क्रियाओं से है जो धन से संबंधित है, जो धन से संबंधित है। पहली विशेषता यह है कि अर्थात जो धन से संबंधित, जिसको हम धन में तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, जिस वस्तु का जो क्रियाएं धन के रूप में विद्यमान हैं, वही अर्थशास्त्र की श्रेणी में आएंगी, ठीक ना। जैसे एक एम्प्लॉय को 20,000 रुपये वेतन दिया जाता है तो उसका वेतन अर्थशास्त्र की श्रेणी में आएगा, लेकिन एम्प्लॉय बहुत ईमानदार है, समय से काम करता है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। धन से मापा क्या जाए उसकी सैलरी। तो पहली विशेषता आ गई समझ में। दूसरी विशेषता क्या कह रहा है कि धन का संबंध केवल भौतिक वस्तुओं से है। धन का संबंध केवल
भौतिक भौतिक वस्तुओं भौतिक वस्तुओं से है, भौतिक वस्तुओं से है, न कि अभौतिक, न कि अभौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं से, न कि अभौतिक अभौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं से है। अभी बोले भौतिक वस्तुओं, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, भौतिक वस्तुएं अर्थात धन, मनी को हम हाथ से टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। उसकी हर देश के अंतर्गत उसकी सीमाएं हैं कि कितनी आकृति का होगा, उसकी कागज की लंबाई चौड़ाई क्या होगा, सारी चीज़ें। न कि अभौतिक वस्तुओं सेवाओं, मतलब जिसको हम देख न सकें, नाप न सकें, तौल न सकें, उन वस्तुओं एवं सेवाओं से धन का यहाँ कोई वास्ता नहीं है। धन संबंधित परिभाषा के अंतर्गत तीसरी विशेषता लेते हैं। तीसरी विशेषता ये है, अर्थशास्त्र का संबंध केवल आर्थिक मानों से है। अर्थशास्त्र का संबंध केवल आर्थिक मानों से है, आर्थिक मानों से है, जो स्वहित से प्रेरित हो, जो स्वहित से प्रेरित हो। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना। एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र क्या है? आर्थिक मानव का विज्ञान, मतलब वह मानव जो अर्थ से संबंधित काम करता हो, केवल धन कमाने का काम करता हो, वही क्या है, अर्थशास्त्र की श्रेणी में रखा जाएगा। और वह भी कैसा, जो स्वहित, केवल अपने हित को ध्यान रखता हो। भौतिकता की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, दूसरे की कल्याण से मतलब नहीं रखना। इनकी परिभाषा में, इनकी परिभाषा ये करता है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जलता, ठीक है। इनकी परिभाषा ये कहता है कि संबंध किससे, आर्थिक मानव से, जो धन कमाने वाला मनुष्य है। दूसरी चीज, जो स्वहित से प्रेरित हो, मतलब अपने हित से प्रेरणा लेता हो, अपने हित के लिए आगे धन कमाने के काम करता हो। इनकी परिभाषा, और यही इनकी परिभाषा की सबसे बड़ा दोष था। और इन्हीं के परिदोष को खंडित करते हुए प्रोफेसर मार्शल ने भौतिक संबंधित परिभाषा दिया है, कल्याण संबंधित परिभाषा दिया है, ठीक ना। अब कल्याण संबंधित परिभाषा को हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले टॉपिक में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।